नमस्ते दोस्तों, मैं अदिति राय आप सबके साथ बहुत दिनों के बाद मिलने आई हूँ एक नया टॉपिक के साथ। होपफुली आप सब अच्छे हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों का एक बड़ा त्यौहार गया है, नवरात्रि। हम सब उसी में बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी थी। आप सबको पता है कि मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ और कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत बड़े पैमाने में होते हैं। मैं उसी में बिज़ी थी क्योंकि मेरा नानी घर में पूजा होती है। मैं वहाँ पे भी एक दिन गई थी। इधर मैं जहाँ पे रहती हूँ कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे भी पूजा था, तो वहाँ पे भी मैं बिज़ी हो गई थी। तो इसलिए काफ़ी लंबा अरसा मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी। आप सबको मेरी तरफ से विजयदशमी का हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके सामने, हमारे सामने फिर से एक बड़ा त्यौहार आने जा रहे हैं, दीपावली। मुझे जहाँ तक पता है आप सब इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं, मैं भी। चलिए, आज मैं आप सबके साथ एक अलग ही टॉपिक को ले आई हूँ, जिसका नाम है राज, यानी सीक्रेट। हाँ, वो वाली राज नहीं कि वो जो बिपाशा बासु और वो दिनों मारियो वाली राज नहीं है, पर हाँ राज है। ऑफ कोर्स ये भी राज ही है। राज ये है, एक्चुअली राज क्या है। हम अगर ये बोले कि राज क्या है, राज ये है कि सीक्रेट हम सबके अंदर कुछ सीक्रेट्स होता है, सीक्रेट्स बातें, सीक्रेट्स कुछ घटनाएं रहते हैं जो राज बन के, सीक्रेट बन के हमारे अंदर रहता है, मतलब है, और वो रहेगा। जब हम लोग यहाँ से ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, तब हमारे साथ वो राज बन के दफन भी हो जाएगा। इसीलिए इसको राज या सीक्रेट्स बोलते हैं। ये राज होते कैसे हैं, मतलब ये राज कैसे होते हैं? एक्चुअली पता है, सबका तो नहीं पता, मैं अपना बता सकती हूँ। हम जब छोटे थे, मतलब हमारे घर में ऐसा परंपरा था कि हमारे घर में सब लोग पूरे दिन बिज़ी रहते थे। सबके पास अपना अपना, जिसके भी जो काम है वो काम से सब बिज़ी रहते थे। तो रात का डिनर हम सब साथ बैठ के खाते थे। ये हमारे घर का परंपरा था कि साथ बैठ के खाना होगा। और उस समय, मतलब खाते समय डिनर टेबल में हम सब अपना अपना जो भी पूरा दिन की जो भी हमने किया, वो सब कुछ हम सामने रखेंगे। तो ये इस चीज़ का एक मतलब एक मेन कारण ये था, ये ऐसा करने का, कि मम्मी पापा, मतलब गार्जियन लोगों को पता नहीं रहता था या समझ नहीं पाता था वो बच्चों को कैसे हैंडल करना, बच्चों का लाइफ में क्या घट रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स के लिए, और उसी के चलते हुए ये बहुत हेल्प करते हैं पेरेंट्स को बच्चों की लाइफ का पता लगाने का। तो जो भी आपके साथ हुआ है, आप अगर वो सामने रखोगे तो उनको भी समझने में आसानी होगी कि अब उनके बच्चों के लाइफ में क्या हो रहा है, और उस हिसाब से वो अपने बच्चे को आगे के लिए गाइड कर पाएंगे। ये सच बताए तो बड़े होने के बाद ही इसका समझ आया, पर मुझे जहाँ तक लगता है, मैं एग्री करती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ इस बात की। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बात ये करना चाहिए भी, क्योंकि ये करेंगे तो बच्चे को ना हेल्प होता है। क्योंकि हम जब बच्चे रहते हैं, हमें हमारी समझ उतना नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, ये लोगों को समझ होता है चीज़ों का, क्योंकि उन लोगों का तजुर्बा होते हैं। तो
एक पर उसके चलते हुए भी तो आप सब बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर इसमें राज के क्या बात है। हाँ, राज का बात ये है कि इसका इतना सब कुछ होते हुए भी राज जन्म ले ही लेता है। क्योंकि जब हम बच्चे ज़्यादातर अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं लगभग दिन के, तो हमारा रोज़ दिनों का जो जो कुछ भी कहानी किस्सा होते हैं वो सब मम्मी को पता रहता है, बोलते हैं हम, बोलने की कोशिश करते हैं कुछ भी हो। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब कुछ कुछ ऐसे बातें हो जाते कि जो हमें समझ नहीं होता है पर हमारे साथ घटता है और हम बोलते हैं, उनके सामने रखते हैं, तो मम्मी को कभी तो मम्मी परेशान रहते, परेशान होने से वो अपने फैमिली मतलब हम सबको लेके अपने मतलब प्रॉब्लम्स को लेके सब कुछ लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसलिए ना वो कभी कभी हम लोग जब जैसे उनके सामने जाके बोलते हैं तो उसका रिएक्शन थोड़ा उल्टा आ जाता है। कभी कभी डांट देते हैं, तुम लोग संभालो, नहीं कर पाते हो, ये बोलने की क्या है, या तो तुम्हारा ही मतलब तुम्हारा ही गलती है, तुमने क्यों ऐसा किया, ये बोला वो बोला, जो भी हो। तो ये चीज़ जब बार बार होता है, कभी कभी यही भी होता है कि कुछ कुछ ऐसे गंभीर समस्याएं होते हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ अभी, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ और है बोल के। कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें हमारे लाइफ में होता है, हमारे फैमिली से या हमारे आसपास से उठ के आते हैं, जिसका समस्या या जिसका ये बहुत ही गंभीर होता है, और वो जैसे हम सामने रखते हैं तो उनको लगता है कि इस चीज़ को यहीं पे दफन कर दिया जाए, या इसको बढ़ावा ना दिया जाए, इसके लिए इसको सपोर्ट ना दिया जाए, ताकि ये मतलब बढ़ चढ़ के कुछ कर पाए बोल के। तो तब जाके वो उल्टा रिएक्शन देते हैं ताकि हम दब जाए। तो ये जो दबाने वाली जो किस्सा होते हैं ना, इसी से एक्चुअली हम लोगों की राज या सीक्रेट्स का जन्म होता है। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग हमारे अंदर कुछ बातें ऐसा होते हैं, तो हमें लगता है कि हम अगर ये बोलने जाएंगे तो हमारे जो बड़े हैं नहीं समझ पाएंगे, उल्टा हमें डांट मिलेगा। मतलब शुरुआत ऐसे ही होता है, डांट मिलेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि ना बोले, बस इसको यहीं पे यहाँ तक मतलब हमारे अंदर ही रहते। कभी कभी होता है, कभी कभी भाई बहन या बड़े हमसे बड़े हमसे छोटे कुछ होता है तो उनसे शेयर कर लेते हैं जब समझ नहीं आता है तब। पर कभी कभी वो भी नहीं समझ, क्योंकि आपका थिंकिंग और उसका थिंकिंग सेम नहीं है, आपका सोच, आप क्या सोच रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, वो नहीं समझ पाते, तो उसको भी समझ नहीं आती बातों का, तो वो भी बातों को या तो इग्नोर मार देते हैं, कि इग्नोर कर देते हैं, या तो फिर नहीं तो फिर मतलब वो अपने हिसाब से कुछ बोल देता है, आपको जो लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, आप उसके साथ एग्री नहीं हो पाते हो। तो तब क्या होता है ना, तब लगता है कि नहीं छोड़ो, ये मैं खुद ही सुलझा लूँगी, या मैं खुद सॉल्व कर लूँगी, या फिर वो मेरे अंदर ही रह जाए, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे करके हमारे सीक्रेट्स और राज का जन्म हम खुद देते हैं। धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, बड़े होने के साथ साथ हमारा सीक्रेट्स और हमारा राज भी बढ़ने लगता है, क्योंकि तब और भी बहुत सारे इश्यूज़ हमारे सामने आ जाते हैं जो हम नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि तब तक हम भी हमारे पेरेंट्स को काफ़ी हद तक समझ चुके होते हैं, हम उनका नेचर, उनका सब कुछ समझ पाते हैं, तो हम नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी बोल लेते हैं, कभी कभी नहीं बोल पाते हैं। जब नहीं बोल पाते तब क्या करते हैं, अपने अंदर ही उसको दफन कर देते हैं। कितना हम लोग हमारे मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे करके हमारा भाई बहन, माँ मतलब मम्मी पापा के साथ साथ भाई बहन, हमारा जो स्कूल और कॉलेज का जो क्लोज़ फ्रेंड होता है वो, उसके साथ साथ फिर बाद में जाके पार्टनर होते हैं, या फिर हमारा सोलमेट बोलिए, या फिर हमारा जीवन साथी, जो भी बोलिए, इवन शादी के बाद क्या भी बोल रही हूँ, हर बात हम शेयर
नहीं कर पाता है, चाह कर भी नहीं कर पाते। कुछ चीज़ ऐसा रह जाते हैं जो अपने अंदर ही खुद अपने अंदर रख देते हैं, उसको शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरा सोच है, जो मेरा थिंकिंग है, वो किसी और के साथ मिलते नहीं हैं। चाहे कितना भी आपका क्लोज़ क्यों ना, कितना भी आपका अपना क्यों ना हो, आप कुछ बोलोगे तो वो सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। वो अपने हिसाब से शायद कभी कभी उसका सल्यूशन देने की कोशिश भी करेंगे, पर जो आपका सोच है ना, वो नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी होता है ऐसा हमारे लाइफ में, जो सोच हम अपने अंदर रखते हैं ना, उस सोच का किसी के साथ नहीं मिलते हैं, नहीं मैच करते हैं, और नहीं करते हैं बोलते ही हम लोग उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है वो बात कोई समझ ही नहीं पाएंगे। या तो बोलेंगे आप गलत हो, या तो बोलेंगे नहीं ठीक है, आप कर दिए तो ठीक है, मतलब क्योंकि उनका जो थिंकिंग है, उनका जो सोच है, वो आपके साथ नहीं कर मतलब मैच नहीं हो रहा है। और हम ह्यूमन नेचर एक अजीब है, हम कुछ चीज़ समझने से पहले ना हम जजमेंटल हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हो जाए, हम ना पहले जजमेंट करने लगते हैं। ओ अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो तो आप मतलब ये गलत है, ये सही है। हम ये नहीं सोचते कि सही या गलत कुछ नहीं होता है, ना सही होता है ना गलत होता है। आपके नज़र में जो गलत है, मेरी नज़र में वो सही है, और जो मेरे नज़र में सही है और जो मेरे नज़र में गलत है, वो आपकी नज़र में सही है। ऐसा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे नज़रिया, देखने की नज़रिया जो होता है ना, वो अलग है, हमारे अलग अलग है। आपका जो नज़रिया है देखने का, वो अलग है, मेरा जो नज़रिया है वो अलग है, दूसरे किसी और का उसका अलग, सबका अलग 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 है। तो ये अलग अलग नज़रिया, अलग अलग सोच के साथ हम रहते हैं, और हमारे सोच के साथ किसी और का, दूसरे का सोच हर समय मिले, ये पॉसिबल नहीं है। और ये मतलब हम लोग ऐसा मतलब ये सोच हम रखते भी नहीं है कि हर किसी हमारे साथ मतलब मैं जिसको अपना सबसे क्लोज़ मानती हूँ, उसका सोच और मेरा सोच हर समय ऐसा मतलब मिल जाए, नहीं होता है। हर समय मतलब अलग हो ही सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नहीं समझते या आप उनको नहीं समझते। हम सब एक दूसरे को या तीसरे चौथे सबको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, पर होते हुए भी कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसका समझ, या जिसका बोल सकते हैं कि आपका जो सोच, आपका जो समझ, वो उस टाइम उसका समझ में या सोच में नहीं है, तो वो गैप के वजह से वो आपको नहीं समझ पा रहे। तो ये सारी चीज़ होते हुए तब आप क्या करेंगे? आप नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि आप जैसे करोगे या तो बोलेगी, वो जजमेंटल हो जाएगी, आपको बोलेगी नहीं यार तू तो गलत है, तू ऐसे कैसे बोल सकती है, ये नहीं, ये तो गलत सोच रही है। पर आपको पता है आपका सोच गलत नहीं है, आप जो सोच रहे हो आपके एंगल से, आपके दृष्टिकोण से आप एकदम सही हो, आप सही बोल रहे हो, पर दूसरे के नज़रिए में वो गलत है। तो हम लोग एक्चुअली सही गलत का ये उस हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में जो गलत लगता है हम लोग बोल देते हैं, एकदम आसानी से बोल देते, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। और जो हमें सही लगता है हम बोलते ये सही है। हम लोग हमेशा क्योंकि हम जो करते हैं, हमें हमेशा ये लगता है ना कि हम सही है, हम गलत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमें तो, और सच बात है ये तो ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि हम हमारे नज़र से, हम हमारे सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब कुछ हमारे हिसाब से हो रही है। मतलब हमारा सोच, हमारा सिचुएशन, हमारा समय, हमारा वक्त, हमारा सब कुछ मिला के वो चीज़ को हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो और उस हिसाब से हम बोल भी रहे हैं, सामने रख रहे हैं।
तो दूसरे का जो है, जो आपके अपोजिट में जो है, उसके साथ आपका वो मैच नहीं करेगा। उसको लगेगा आप गलत हो इस जगह पे, जबकि आप नहीं हो, आप सही हो। क्योंकि आपका सोच, आपका जो मतलब देखने का नज़रिया है ना, वो कुछ और है, उनका कुछ और है। हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं ना, कुछ भी करने से पहले हम लोग ये बोलते हैं कि समाज के नज़र में हम कुछ करने चल जाते हैं, कुछ करने बैठते हैं, तो उससे सबसे पहले हम लोग का क्या सोच आते हैं, समाज क्या सोचेंगे, समाज क्या देखेंगे, समाज क्या बोलेंगे। ये समाज होते कौन है? आप और मैं, हम सबको मिलके तो समाज है। तो मतलब इसका मतलब मैं मेरे सोच को आपके ऊपर डिपेंडेबल कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप क्या सोचोगे, ये सोच के मैं रुक रही हूँ। आप क्या बोलोगे, आप क्या सोचोगे, आपको बुरा ना लगे, आपको कुछ ना लगे, उस हिसाब से मैं अपने आप को चला रही हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ एक्चुअली। चलो वो तो अलग टॉपिक आ रहा है, नहीं वो उससे मैं जान ही रही हूँ। एक्चुअली ये सारी चीज़ मैं इसलिए इस टॉपिक का मतलब सामने थोड़ा सा लाई हूँ। इन सारी चीज़ रहते हुए ना, ये सीक्रेट्स का जन्म होता है, मतलब सीक्रेट्स रहता है। क्योंकि हम जब भी कोई कुछ बोलने की सोचते हैं या कुछ करने की सोचते हैं, हमें सबसे पहले ये आता है कि यार मैं ये करूँगी या ये बोलूँगी तो मतलब लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, हमारे मतलब जो भी करीबी जो भी है वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। तो इससे अच्छा है किसी के साथ किसी को कुछ मत बोलो, किसी को कुछ मत शेयर करो, अपने आप अंदर रखो। आपको कुछ करना है, अपने आप चुपचाप कर जाओ, नहीं कर पाते हो तो अपने अंदर ही उसको दबा के रखो और उसको वही दफना दो। क्योंकि हम हिम्मत करके आगे बढ़ने से डर नहीं बोलूँगी, पर हाँ मतलब वही फिर से वो सोसाइटी, समाज, लोग सबके चलते हुए सबके उलझनों में इतना उलझ जाते हैं, तो हमारे जो भी हम अंदर का बात होता है, हमारे अंदर का जो इच्छा होते हैं, वो सीक्रेट होकर रह जाते हैं, हमारे अंदर राज बन के रह जाते हैं। और ऐसे इतने सारे काफ़ी राज, काफ़ी सीक्रेट्स हमारे अंदर ऐसे ही दबे पड़े होते हैं। हम चाहकर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते, किसी को ये नहीं बोल सकते कि हम ये करते हैं, वो हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हम ये सोचते हैं, वो सोच रखते हैं, नहीं कर सकते हैं। और ये राज, ये सोच, मतलब ये सीक्रेट्स जो भी है, ये हमारे साथ, हमारे अंदर रहते रहते हमारे साथ ही इस दुनिया से विदा लेते हैं और सीक्रेट्स बन के हमेशा के लिए रह जाते हैं। मुझे नहीं पता आप कितने लोग मेरे साथ सहमत होंगे इस टॉपिक में। अगर सहमत होते हुए अगर होंगे तो प्लीज़ आपका जो भी इस टॉपिक को सुनने के बाद जो भी आपका कमेंट्स वगैरह रहेगा, मतामत रहेगा, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों का सोच क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हो। क्योंकि आप लोग अगर हमारे साथ ये चीज़ शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज यहीं तक बोल के मैं विदा लेती हूँ आप सबसे। आशा करती हूँ आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, ख़ास करके इस पे अपना कमेंट या मतामत देना मत भूलना, प्लीज़ दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों का सोच क्या है, आप लोग मेरे बातों से कितना सहमत हैं।
आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। फिर मैं आप सबके साथ हाजिर होंगी एक नया टॉपिक के साथ। आज इतना। गुड नाइट।